राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर 2025 को यानी कि आज के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाए जाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, हम कुछ जानते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज यानी 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु, चंद्रदेव और भगवान दत्तात्रेय की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से मन की परेशानियां दूर होती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को की गई पूजा और व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन उपवास रखने और कथा पढ़ने से मन में सकारात्मकता आती है और जीवन में आ रहे कष्ट दूर होने लगते हैं। इस साल यह व्रत 4 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है और भक्त इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व मानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष व्रत के पीछे कई कहानियां हैं। भारत की सांस्कृतिक रूप से विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की एक अलग कहानी होगी। हालांकि कहानियां थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही है। ये कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती हैं। इसलिए देवताओं को भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा एक साधारण कार्य ही काफी होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मन से, ध्यान से भगवान को याद करने से, उनकी प्रार्थना करने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चलिए दोस्तों, हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। दोस्तों, देवी अन्नपूर्णा की कहानी है जो हम सुनेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा, जिस पर विष्णु ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीजें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है। इसलिए उसने छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। चूंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हो उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। सत्यनारायण कथा चलिए सुनते हैं दोस्तों, लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाए। यह कहानी 5 भागों या अध्याय में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताता है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें सत्यनारायण कथा पढ़ने के लिए कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद दिया गया। दोस्तों, तीसरा है सत्यवती की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था, जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ था। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। हालांकि वह पानी नहीं रोक पाई, अतः वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ उससे प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उनके पास आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसने जल के रूप में अपनी उपस्थिति से उसे आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं।
तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।